हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम एक और नई टाइप की स्पेस के बारे में बात करेंगे जो कि है लिंडलॉफ स्पेस। तो लिंडलॉफ स्पेस क्या होती है? हमने कहा टोपोलॉजिकल स्पेस x, t is said to be a Lindelof space if and only if every key open cover of x has countable subcover, has a countable subcover। ठीक है, तो देखिए कॉम्पैक्ट स्पेस में और लिंडलॉफ स्पेस में क्या डिफरेंस है। कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर फाइनाइट सब कवर होना जरूरी है। यहाँ पर फाइनाइट ना होकर के काउंटेबल हो तो भी चल जाएगा, तब वो लिंडलॉफ हो जाएगी। साथ में हम कह सकते हैं सिंस एवरी फाइनाइट कवर इज काउंटेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लिंडलॉफ। एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लिंडलॉफ। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एंड इसका हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। एंड एग्जांपल क्या देखेंगे? थ्योरम की हेल्प से। ये देखिए, थ्योरम ये कहती है कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज लिंडलॉफ स्पेस। ठीक है, हम जानते हैं आर कॉमा यू जो है यूजुअल टोपोलॉजी हमारी, आर कॉमा यू, ये क्या होती है? ये हमारी सेकंड काउंटेबल होती है। फर्स्ट काउंटेबल भी होती है, सेकंड काउंटेबल भी होती है। तो ये सेकंड अगर काउंटेबल है तो ये लिंडलॉफ स्पेस भी हो जाएगी। लेकिन आर कॉमा यू कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि ये लिंडलॉफ स्पेस है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉम्पैक्ट है तो वो लिंडलॉफ होगी, ये तो 100% ट्रू रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ, जो कि कहती है कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज लिंडलॉफ स्पेस। इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इसका कोई भी ओपन कवर होगा सेकंड काउंटेबल स्पेस का, तो उसमें से हम एक काउंटेबल सब कवर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा लेट एक्स कॉमा टी बी अ सेकंड काउंटेबल स्पेस, second countable space, and let P star is equals to G lambda, where lambda belongs to arbitrary set lambda, be any open cover of x। अब हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी ओपन कवर ले लिया है x का, ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है, हमें नहीं पता कैसा है। तो ओपन कवर है, इसका मतलब क्या हो गया कि देन x इज इक्वल्स टू यूनियन G lambda, where lambda belongs to capital lambda। ठीक है, now since x comma t इज सेकंड काउंटेबल, हम मान करके चल रहे हैं कि सेकंड काउंटेबल है। ठीक है, लेट एक्स कॉमा टी बी ए सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो सेकंड काउंटेबल है, तो लेट सेकंड काउंटेबल है तो काउंटेबल बेस होगा, तो लेट बी अ काउंटेबल बेस फॉर टी। ठीक है, काउंटेबल बेस ले लिया है टोपोलॉजी टी के लिए। अब हम क्या कह सकते हैं? लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कोई भी एक एक्स ले लीजिए कैपिटल एक्स से। तो ये जो है एक्स अगर इसके यूनियन के इक्वल है, तो देन one implies that x belongs to gx for some x belongs to arbitrary set lambda। ठीक है, अब देखिए अगर x जो है कैपिटल x से बिलोंग कर रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा जो है gx जरूर होगा जिसके अंदर वो बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड हमने ये कह दिया कि फॉर सम x बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी सेट लैम्डा। अब देखिए ये आर्बिट्ररी सेट है एंड ये भी हमारे पास क्या है?
एक्स जो है नंबर्स ही हैं, तो हमने कुछ ऐसी नंबरिंग है कर दी। हमने कहा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तो सेट होगा, अगर ये इसके अंदर है, अगर ये इसका यूनियन है, तो यूनियन के किसी ना किसी एक एलिमेंट में होगा। ठीक है, बट जी एक्स इज ओपन, सारे के सारे जी एक्स ओपन है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज देयरफॉर जी एक्स बिलोंग्स टू टी। ओपन सेट का मतलब यही होता है जो टोपोलॉजी में बिलोंग करे। ठीक है, अब यहां से क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू जी एक्स एंड जी एक्स इज ओपन सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट अपने, ओपन सेट जो होता है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, ये हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज जी एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स, एंड नेबरहुड आ गया तो हम बेस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट बी एक्स बिलोंग्स टू बी such that x belongs to bx subset gx since b is base। बेस यही कहता है कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए एंड उसका कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, आपके पास बेस का एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उस पॉइंट को कंटेन करेगा एंड नेबरहुड का सबसेट होगा। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं एविडेंटली bx, या फिर इसको प्रूव कर कर ही बोलते हैं कि ये bx जो है इनका कलेक्शन हमारे पास ओपन कवर बन जाएगा। कैसे, x बिलोंग्स टू bx सबसेट gx। ठीक है, तो अगर मैं यूनियन लूं इन सभी का, ठीक है, कि यूनियन bx, तो वो जो है यूनियन gx का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, एंड x जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट x है, तो वो जो है सबसेट ऑफ bx हो जाएगा। एंड ये bx gx ये x के सबसेट हैं, तो ये सबसेट का साइन हट करके इक्वल टू साइन आ जाएगा। तो ये यूनियन bx जो है इसका ओपन कवर हो जाएगा, एंड वही चीज हम कह रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट x, या फिर और अगर अच्छे से लिखना चाहें, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू x इज सबसेट ऑफ यूनियन bx। ठीक है, अब यहां से हमें इन दोनों चीजों से क्या मिलेगा कि x इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ bx। ठीक है, जहां पर bx कैसे हैं कि bx बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू bx सबसेट bx। तो ये बहुत ज्यादा लिखना होगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये दिख ही रहा है हमें, एविडेंटली bx x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज एन ओपन कवर ऑफ x। ठीक है, देन x इज सबसेट ऑफ, या फिर ये क्या है, सिंस है हमारे पास, सिंस x इज सबसेट ऑफ एंड इनफैक्ट इक्वल हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ bx x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये इसके यूनियन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए, सिंस b इज अ काउंटेबल बेस एंड यूनियन bx x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, आप यूनियन ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये bx जो है हमेशा b से बिलोंग कर रहे हैं, उससे बाहर तो है नहीं, तो ये यूनियन जो है इसका सबसेट रहेगा b का। तो देयरफॉर यूनियन bx x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज काउंटेबल, ये काउंटेबल हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, थस वी कैन राइट, काउंटेबल है तो इसको नंबरिंग कर सकते हैं n के फॉर्म में, bx, इसको हम एक नए फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो फॉर्मेट क्या है, bn का फॉर्मेट है।
अभी तक हमने bn के फॉर्मेट में नहीं लिखा, हमने जो पिछला लिखा था जी लैम्डा वो लैम्डा के फॉर्मेट लिखा था, आर्बिट्ररी सेट था। बट यहाँ पर हम जो है पर्टिकुलर सेट बोल रहे हैं नेचुरल नंबर्स का, यानी कि काउंटेबल। ठीक है, तो जी एन बिलोंग्स टू बी एन सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, अब हमने कहा नाउ फॉर ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन चूज वन जी एन बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट ई एन सबसेट ऑफ जी एन। देखिए हमने ऊपर भी देखा था बी एक्स जो है सेट ऑफ जी एक्स मिल रहा था, तो हमें ऐसे जी जरूर मिलेंगे क्योंकि हमने ऐसे ही बी लिए हैं। ठीक है, तो बी एन सबसेट जी एन मिल जाएगा। देन देखिए यूनियन बी एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ यूनियन जी एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, बट एक्स जो है किसके इक्वल था, यूनियन बी एक्स के, बी एक्स को ही हमने बी एन के फॉर्म में लिखा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू यूनियन बी एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इंप्लाइज, बट एक्स जो है इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इसका सबसेट हो जाएगा यूनियन जी एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड बट ये भी हम जानते हैं कि जी एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो है इसका यूनियन सबसेट ऑफ एक्स है ऑलवेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल्स टू यूनियन जी एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। राइट, एंड ये हमें क्या मिल रहा है, नाउ जी एन एन बिलोंग्स टू n, या फिर हम लिख सकते हैं thus जी एन एन बिलोंग्स टू n इज काउंटेबल subcover ऑफ C स्टार। ठीक है, thus every open cover of X has a countable सब कवर, एंड यही हमें प्रूव करना था कि हर ओपन कवर का काउंटेबल सब कवर है। हेंस हम कह सकते हैं x, t इज अ लिंडल ऑफ स्पेस, एंड यही जो है हमें प्रूव करना था कि हर एक सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो लिंडल ऑफ स्पेस होती है। ऑलराइट, तो यही हमारा प्रूफ था। दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।